रोहित शेट्टी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और मेकर हैं जो अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें सूर्यवंशी और उसका सीक्वल भी शामिल है, जो स्टंट, विस्फोट और रोमांचकारी सीन से भरी है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक बॉम्ब रेस्क्यू शूट होता है, जहां हीरो विस्फोट होने से पहले एक टिक टिक बम को रेस्क्यू कर देता है। तो आज हम बताएंगे कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में इन सीन्स को कैसे शूट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की। बम रेस्क्यू सीक्वेंस की शूटिंग में पहला कदम योजना और तैयारी है। रोहित शेट्टी और उनकी टीम सीक्वेंस के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जिसमें सभी के पास कुछ न कुछ आइडियाज आते हैं। फिर इन आइडियाज पर काम करते वक्त वे स्थान, बजट और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं। एक बार जब उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वे क्या शूट करना चाहते हैं, तो वे शूट की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसमें स्टोरी बोर्ड बनाना, लोकेशन की खोज करना और एक्टर्स और क्रू के सदस्यों को काम पर रखना शामिल है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल इफेक्ट्स एंड पायरोटेक्निक्स के बारे में। बम रेस्क्यू सीक्वेंस तनाव और सस्पेंस पैदा करने वाला है। इसे हासिल करने के लिए रोहित शेट्टी रियल विस्फोट और धुआं पैदा करने के लिए विशेष प्रभाव और आतिशबाजी बनाने की पायरोटेक्निक्स का उपयोग करते हैं। स्पेशल इफेक्ट टीम ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशक के साथ मिलकर काम करती है कि विस्फोट और धुआं रियल दिखे और पूरी तरह से टाइमिंग में हो। अब बात कर लेते हैं कैमरा वर्क की। बम रेस्क्यू सीक्वेंस की शूटिंग में कैमरा वर्क एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। रोहित शेट्टी की फिल्में अपने तेज तर्रार एक्शन दृश्यों के लिए जानी जाती है, और अब बम रेस्क्यू कोई अपवाद नहीं है। तो इन सब को कैप्चर करने के लिए कैमरे के काम को सटीक और सुचारू होना चाहिए, क्योंकि वही इसे ऑडियंस के सामने लाता है। टेंशन और सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कैमरा एंगल भी जरूरी है। बम को बड़ा और अधिक खतरनाक दिखाने के लिए रोहित शेट्टी अक्सर लो एंगल शॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों को वो तनाव और दबाव दिखाने के लिए वो हीरो के चेहरे के क्लोजअप का भी उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कोरियोग्राफी और टाइमिंग की। रेस्क्यू सीक्वेंस एक डांस की तरह है, जिसकी पूरी तरह से डांस परफॉर्मेंस की तरह रिहर्सल कराया जाता है, जिसमें हीरो बम को फटने से पहले सावधानी से डिफ्यूज करता है। रोहित शेट्टी ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कोरियोग्राफर के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि सीक्वेंस पूरी तरह से कोरियोग्राफ किया जाए, जिसमें समय परफेक्ट होना चाहिए और जिसमें बम को डिफ्यूज करने के लिए एक्टर को आसानी से और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो है साउंड डिजाइन। बम रेस्क्यू सीक्वेंस में तनाव और रहस्य पैदा करने में साउंड डिजाइन एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। रोहित शेट्टी की फिल्में अपने उच्च ऑक्टेन साउंड इफेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। बम की टिक टिक की आवाज, टाइमर की बीप और विस्फोट की आवाज, ये सभी सीन्स में साउंड स्ट्रेस और क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। तो बम रेस्क्यू सीक्वेंस की शूटिंग एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। रोहित शेट्टी और उनकी टीम विशेष प्रभावों, कैमरा वर्क, कोरियोग्राफी और ध्वनि डिजाइन के संयोजन का उपयोग एक रोमांचकारी और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस बनाने के लिए करती है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। इसी तरह की तैयारी हमें सूर्यवंशी 2 में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सूर्यवंशी 2 मुंबई धमाकों पर बेस्ड कहानी है। तो आपको क्या लगता है, क्या रोहित शेट्टी अब की बार सफल हो पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जाते जाते सारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।